पार्ट 1 में हमने मुख्य रूप से इन 5 बातों पर चर्चा की थी। यह बताया गया था कि सिर्फ वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि यह समाज का एक बहुत बड़ा भ्रम है। सांख्य दर्शन के आधार पर समझाया गया था कि ब्रह्मांड का निर्माण पुरुष, चेतना और प्रकृति, भौतिक ऊर्जा के मिलन से हुआ है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ अपनी संपूर्ण ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और ब्रह्म के अनुरूप आचरण करना है। इंसान केवल शरीर नहीं है, बल्कि वो 4 प्रकार की ऊर्जाओं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से मिलकर बना है। अंत में शारीरिक ऊर्जा पर विस्तार से बात की गई थी कि कैसे जंक फूड, आलस्य और बुरी आदतों से हम इसे हर दिन नष्ट कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, ताकि ये वीडियो देखने पर आपको पूरी जानकारी मिले। दूसरे ऊर्जा नाश पे जो है मानसिक ऊर्जा। आखिर कैसे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म करते हैं जो हमको ब्रह्मचर्य से भटका रहा है? एंटरटेनमेंट के नाम पर जो हम हिंसात्मक मूवीज देखते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जो हर वक्त नेगेटिव चीजें देखते रहते हैं, पॉलिटिकल हो गया, न्यूज हो गया या कुछ भी हो, जो भी हम करते हैं, इससे हमारी मानसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हम किसी भी सकारात्मक सोच से दूर हो जाते हैं। या फिर जो लोग हर वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी और अपने फ्यूचर को लेकर जो मेंटल मास्टरबेशन करते हैं, ये चीज भी हमारे मन को खोखली बना के रख देती है। और दोस्तों, आज के जमाने में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिसे अगर कोई व्यक्ति हर वक्त इन्फॉर्मेशन गेन करता रहेगा, ये चीज भी एक बीमारी की तरह बन जाती है। इससे मानसिक ऊर्जा का संतुलन पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। ज्ञानी लोग अपने मानसिक ऊर्जा को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हैं, चाहे वो मेडिटेशन के सहारे हो या प्राणायाम में वायु ऊर्जा के सहारे हो। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ब्रह्म में एकाकार होने के लिए इन चीजों का निष्ठा से पालन करना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं दोस्तों भावनात्मक ऊर्जा या इमोशनल एनर्जी पर। भावनात्मक ऊर्जा में हमें असंतुलन तब देखने को मिलता है जब हम अपनी भावनाओं को खुद समझ नहीं पाते और इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा, ईर्ष्या और घृणा जैसे नकारात्मक भावनाएं हमारी भावनात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करती हैं। जब हम दूसरों के प्रति जलन या क्रोध की भावना रखते हैं, तो इससे हमारी भावनात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और हमें अस्थिर महसूस करवाती है। दूसरों से अत्यधिक एक्सपेक्टेशन रखना या उनकी मान्यता पर निर्भर रहना भी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। इससे हमें निराशा और दुख का अनुभव होता है और हमारी आत्मनिर्भरता बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या नकारात्मक सोचते रहते हैं, उन लोगों के साथ समय बिताना भी हमारी भावनात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। इससे हमें खुद को नकारात्मक भावनाओं से घिरा हुआ महसूस होता है, जिस वजह से ब्रह्मचर्य खंडन होता है। अब दोस्तों, अंत में आता है आध्यात्मिक ऊर्जा या स्पिरिचुअल एनर्जी। आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे आत्मिक और ब्रह्मांडी जुड़ाव से संबंधित होता है। ध्यान, प्रार्थना और साधना का न होना हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। आत्मा और ब्रह्मांड चेतना से जुड़े बिना हम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाते। धन संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करती है। यह हमें आत्मिक विकास से दूर ले जाती है और अपनी आत्मा से जुड़ने नहीं देती। यदि हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते और हमारे कार्य केवल स्वयं के स्वार्थ तक सीमित रह जाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी कमी आती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को नैतिकता और उच्चतर उद्देश्यों के अनुसार जीते हैं। दोस्तों, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें इन 4 ऊर्जाओं का संतुलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वीर्य रक्षा करना ब्रह्मचर्य होता है। अब ये सवाल भी हमारे मन में आता है, अगर ब्रह्मचर्य का मीनिंग वीर्य रक्षा करना होता है, तो नारी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करती थी या करती हैं, क्योंकि उनके पास तो वीर्य की ऊर्जा नहीं होती? इस सवाल का एक ही सरल जवाब है। मैंने 4 ऊर्जा बताई। उनके पास भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिनका संरक्षण और संतुलन बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ ब्रह्म के साथ चलना होता है, जिसमें अपनी सभी ऊर्जाओं को उच्चतर उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का प्रयास करना शामिल होता है। ऐतिहासिक महिला संत जैसे कि गार्गी और मैत्रेयी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को उच्चतर उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया था। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से संभव और सार्थक होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारे संपूर्ण ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और जीवन और ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम उद्देश्य ब्रह्म तक पहुंचना होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरी बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो इस चीज को लेकर अवेयर हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।